हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेबस पॉइंट 01। आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? तो शब्द विचार के बारे में जानेंगे कि शब्द होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? देखिए तो लिखा हुआ है, वर्णों का सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। ठीक है ना, देखिए वर्णों का सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, लिख मान लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, क जोड़ ल जोड़ म, क्या बन जाएगा? कलम। उसका लिखा हुआ न जोड़ ल बराबर नल। यानी वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह माने वर्ण क्या करेंगे, दो से अधिक वर्ण मिलकर क्या बनते हैं? शब्द। जहां दो से अधिक वर्ण होंगे, दो या दो से अधिक वर्ण होंगे, तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। ठीक है, देखिए क क्या है? वर्ण है। ल क्या है? वर्ण है। म क्या है? वर्ण है। ठीक है, तो क्या बन गया? कलम। क्या बन गया? कलम। ठीक है ना, अब वो नीचे लिखिए, न वर्ण है, फिर ल वर्ण है। ठीक है, तो न और ल मिल क्या बन गया? नल बन गया। ठीक है ना, मतलब कि जहां दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ मिले तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के चार भेद होते हैं। ठीक है, शब्द के चार भेद होते हैं। शब्द के आधार मतलब देखा जाए तो रचना के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अगर कोई पूछे शब्द का भेद तो बोलिएगा चार। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, अब कोई पूछे रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अब रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है ना, तब बताइए, रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। ठीक है ना, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? इसमें होता है चार। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं? चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशिज। ठीक है, ये सब कितने होते हैं? चार होते हैं। किसमें? उत्पत्ति के आधार में। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो बोलिएगा दो। पहला है सार्थक और दूसरा है निरार्थक। ठीक है ना, अब लास्ट बचा हुआ है चौथा जो है, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? विकारी और अविकारी। ठीक है ना, अब कोई पूछे शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के चार भेद होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, उसके बाद रचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं शब्द के? तो तीन। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो चार। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं शब्द का? तो दो। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं?